जय भीम साथियों, बहुत लंबे अंतराल के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं। कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन शुरू हो गया आज से और 1 अगस्त से दिल्ली विश्वविद्यालय की क्लासेज शुरू होंगी। मॉनसून सत्र शुरू होने के साथ ईवीएम की पोल खोल हो गई है, इसलिए अब बिहार चुनाव के माध्यम से ही अब वोट कटवा प्रोग्राम चल रहा है। इसलिए हम लोग ये मुद्दा भी उठाएंगे और साथ साथ ये भी मुद्दा उठाएंगे कि ईवीएम से नहीं और सीधा बैलेट पेपर से चुनाव हो। संविधान से वोट देने के अधिकार को आप छीन लेंगे। आप जिस प्रकार से पूरे के पूरे बिहार में फर्जीनामा कर रहे हैं और उसी की प्रतिरूप पूरे देश में करने का ऐलान कर चुके हैं, तो ये लगता है कि लोगों के वोट का अधिकार को भी आप छीन रहे हैं। कॉलेजियम में हमारे लोग को नहीं रखने के वजह से वो एक एकाधिकार समझ करके अपने लोगों को बना लेते हैं और जजेज बना लेते हैं, नियुक्तियां कर लेते हैं। अभी आपको जीता जागता 2 उदाहरण मैं पेश कर देता हूँ। तमाम देशवासियों को देखना चाहिए, खास करके जो वकालत क्षेत्र में है उनको इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। जो आरक्षण का मामला है, अनुसूचित जाति के जो पोर्शन है, जहाँ पे जिस सरकारी क्षेत्र में मिले हुए हैं उसकी चोरी हो रही है, और जहाँ मिलना चाहिए जो निजी क्षेत्र है, जो तथाकथित जो पब्लिक के ही पैसे से चलती है, निजी क्षेत्र में, न्यायपालिका में या तमाम जो शिक्षा के क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र हैं, उनमें जो हमारा हक हिस्सा और भागीदारी जो होना चाहिए वो नहीं है। तो ऐसे में उन सवालों को लेकर के हमारे जो सभी संगठन के लोग हैं और जो हमारे जो सभी एक्टिविस्ट हैं वो 23 तारीख को और उसके बाद 29 तारीख को इस पर विमर्श भी करेंगे। और जो संसद का जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें हम लोग ये चाहते हैं कि उस विमर्श का हिस्सा बने। जय भीम साथियों, बहुत लंबे अंतराल के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं। कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन शुरू हो गया आज से और 1 अगस्त से दिल्ली विश्वविद्यालय की क्लासेज शुरू होंगी। मॉनसून सत्र शुरू होने के साथ 23 जुलाई को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्पीकर हॉल में एक सेमिनार का आयोजन करने जा रहे हैं और आयोजन करता है वी द पीपल और सहयोगी हैं जय भीम मिशन, संविधान बचाओ संघर्ष समिति और तमाम इस तरह के कई संगठन हैं जो मिलकर साझा हम लोग हर बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में या कहीं और ये प्रोग्राम करते हैं। संसद शुरू हो रहा है और जन सरोकार के कई सवाल उठेंगे। हमारे संगठन की ओर से जो हम लोग सेमिनार करने जा रहे हैं, चाहते हैं कि जो सेमिनार में जो सवाल उठें वो संसद के अंदर भी गूंजे। मसलन विश्वविद्यालय, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज जिस तरीके से दलित, पिछड़े, आदिवासी छात्रों के उत्पीड़न, छात्र छोड़िए, शिक्षकों का भी उत्पीड़न जिस तरीके से हो रहा है उसके प्रमाण धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। आज ही मुझे एक फ़ोन आया था उत्तर प्रदेश से कि पुलिस वाले वहाँ गए हैं, एक टीचर को कह रहे हैं कि ये आपके खिलाफ जो है राजद्रोह का मुकदमा लगेगा। आपने संविधान बचाओ के बारे में लिखा था, 2022 में इलेक्शन के समय का पोस्ट है, उसमें मुकदमा करने की धमकी मिली है। बेंगलोर में आपने देखा होगा पिछली बार 10 प्रोफेसरों ने अपने प्रशासनिक पद से इस्तीफ़ा दे दिया था, दलित प्रोफेसरों ने इस्तीफ़ा दिया था। इसका मतलब है कि हर जगह जो तथाकथित जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं, जातीय वर्चस्व और दमन हर जगह बरकरार जारी है। संसद ये सवाल हम लोग 23 तारीख को जो सेमिनार है उसमें उठाएंगे। कई सांसद, गणमान्य सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुछ मिनिस्टर्स, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा दोनों के उसमें आएंगे और हम लोग उन पर ये दबाव डालेंगे कि ये कम से कम मुद्दा संसद के अंदर भी उठे। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि लगातार हम लोग ईवीएम के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं। जब ईवीएम की पोल खोल हो गई, जब महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी ने बाकायदा पूरा सबूतों के साथ प्रमाण चुनाव आयोग में जमा किए, चुनाव आयोग के तरफ से कोई समुचित जवाब नहीं आया, तो इनकी ईवीएम की पोल खोल हो गई है। इसलिए अब बिहार चुनाव के माध्यम से ही अब वोट कटवा प्रोग्राम चल रहा है। इसलिए हम लोग ये मुद्दा भी उठाएंगे और साथ साथ ये भी मुद्दा उठाएंगे कि ईवीएम से नहीं और सीधा बैलेट पेपर से चुनाव हो। बहुत दिनों से ये मांग हो रही थी कि जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना मतलब हर जाति की जनगणना, सिर्फ जाति की नहीं, उसके कितनी संपत्ति है, कितने ज़मीन है, कितने बिजनेस में है, कितने नौकरी में है, एक एक आंकड़े सामने आने चाहिए। इसमें जो विलम्ब हो रहा है, जो विलम्ब होगा, जितना विलम्ब होगा उतना समझिए बहुजनों की हकमारी होगी।
सवाल एक और जो है आरक्षण का, निजी क्षेत्र में आरक्षण का, प्रतिनिधित्व का सवाल हम लोग लगातार उठाते रहे हैं कि जिसको आप निजी क्षेत्र कहते हैं वो वाकई निजी नहीं है, वो पब्लिक के पैसे से ही चलते हैं। आपने देखा होगा कि बैंक के हजारों हजार करोड़ रुपए लेकर नीरव मोदी और तमाम ऐसे लोग भाग गए देश के बाहर, वहाँ जाके ऐश कर रहे हैं। वो पैसा पब्लिक का है। बैंक से जो लोन दिए जाते हैं पब्लिक का पैसा होता है और बहुत ही कम दर पे वो लोन दिए जाते हैं और कई बार तो लाखों लाख करोड़ 16 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए गए हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों के और ऐसे लोगों के, धनाढ़ लोगों को। तो इसलिए पब्लिक के पैसा से चलता है। कहने के लिए प्राइवेट है लेकिन वो प्राइवेट नहीं है, इसलिए उसमें हमारी समुचित भागीदारी, जितने सरकारी ठेके हैं उसमें हमारी भागीदारी ये सुनिश्चित हो, इसके लिए संसद में बहस हो। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद हमारे साथी हैं डॉक्टर सूरज मंडल हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मंजीत साहू हैं हमारे साथी हैं, एक्टिविस्ट हैं, अनिल पटेल साहब हैं और सुखबीर साहब हमारे साथ हैं। सब लोग अपनी बात संक्षेप में रखेंगे और हम लोग इसके बाद तैयारी में जुटेंगे। न्यायपालिका में आरक्षण का सवाल, हमारा हमारी मांग है कि न्यायपालिका में जो कोलिजियम सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए, मोर ट्रांसपेरेंट किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति एनजेएससी का सवाल उठा रहे हैं कि नेशनल जुडिशियल कमीशन बने, तो हम लोग जानते हैं कि इसका क्या हश्र होगा। जैसे इलेक्शन कमीशन का, जैसे यूपीएससी का, जैसे नीट में आपने देखा होगा, जैसे तमाम ये घटना हो रही हैं, धांधलेबाजी हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि सीधा सरकार अपने कंट्रोल में न्यायपालिका को लेना चाहती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि न्यायपालिका अपने कोलिजियम को बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाए, उसको ज़्यादा डाइवर्सिफाई करे, सबका समुचित रिप्रेजेंटेशन उसमें आए, इसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। शिक्षा का सवाल है, जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस नीट के लिए, आईएएस के लिए आप देख रहे हो 2.5 4 लाख रुपए फीस लिए जा रहे हैं और जितना टफ किया जा रहा है, जितना अंग्रेजीदा किया जा रहा है कि जो दलित पिछड़े आदिवासी समुदाय के जो लोग होंगे, जो रीजनल भाषाओं में पढ़ते होंगे, वो शायद ये पढ़ाई उनके लिए पहुंच के बाहर है। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ के आए हैं सब, तो सरकारी स्कूल में पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ वहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा शायद अब बन पाए, क्योंकि पूरा एलीट अंग्रेजीदा माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, टफ किया जा रहा है। उसके अलावा घोटाला तो है, वो अलग ही, घोटाला पे तो सूरज जी पूरे आंकड़े के साथ बात करें। तो ये तमाम मुद्दे हैं, इसको लेकर हम लोग 23 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिल रहे हैं। आप सब साथी, मीडिया के साथी आमंत्रित हैं और जितने साथी सुनेंगे आप, समय है 2 बजे से, 2 बजे से चाय पानी खाने का भी इंतजाम है और 2 बजे से हम लोग मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। 23 जुलाई 2025 डेट याद रखिएगा। शुक्रिया। अब हम सूरज जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ और अपनी बात रखें। जय भीम साथियों। वो अभी डॉक्टर रतन लाल ने एक जानकारी दी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आपको मैं बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से पूरे देश के, खास तौर से दलित पिछड़े आदिवासी और गरीब लोगों को, कि एक बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। ये जो 21 तारीख से लोकसभा का सत्र होगा, ये हंगामेदार निश्चित तौर से इसलिए होगा क्योंकि जनता की तमाम संवैधानिक अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, वोट देने के अधिकार पर एक बड़ी डकैती बिहार चुनाव के माध्यम से हो रहा है। पूरे के पूरे जो उनकी षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश हो चुका है और वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जैसे लोगों पर एफआईआर की जा रही है कि आप क्यों एक्सपोज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है। जिस हिसाब से संवैधानिक संस्था अपने संवैधानिक दायित्व को छोड़कर आगे बढ़ रही है, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेते हुए और जिस प्रकार से सरकार हर एक लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा करती है, ये कि पूरे के पूरे चुनाव आयोग पर देशद्रोह का एक मामला चलना चाहिए। क्योंकि अगर संविधान से वोट देने के अधिकार को आप छीन लेंगे, आप जिस प्रकार से पूरे के पूरे बिहार में फर्जीनामा कर रहे हैं और उसी की प्रतिरूप पूरे देश में करने का ऐलान कर चुके हैं, तो ये लगता है कि लोगों के वोट का अधिकार को भी आप छीन रहे हैं। इस पर चुनाव, अभी जो संसद सत्र होगा उस पर चर्चा होनी चाहिए। WTP यानी वी द पीपल और जो बाकी संस्थाओं का
नाम लिया, वो इनका प्रयास हमेशा रहा है। हर लोकसभा सत्र से पहले ये एक या संसद सत्र से पहले इस प्रकार का एक आयोजन होता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। अनेक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं और अपनी बात को, जब लोगों के बातों के साथ साथ उनका एक प्रकार से आदान प्रदान होता है विचारों का, तो वो चीज़ झलकता है जब संसद में वो हमारे माननीय सांसद सब बोलते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल और उठाया, आप देखे होंगे गवई साहब चीफ जस्टिस, गवई साहब दलित समुदाय से आते हैं और उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के बाद, जिस प्रकार से महाराष्ट्र जाने पर तमाम संवैधानिक पद पर बैठे लोग उनके आगमन को किसी प्रकार का तवज्जो न देते हुए उनका अपमान किया, ये सिर्फ उनका अपमान नहीं, पूरे सुप्रीम कोर्ट या पूरे देश का अपमान। आप समझ रहे होंगे, अभी लगातार आप समाचारों में देख रहे हो, हर एक राज्य में हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति हो रही है, हर एक राज्य में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति हो रही है। फैसला कब लिया गया, ये टाइमिंग सेट किया जाता है। उनको पता होता है कि गवई साहब बनेंगे चीफ जस्टिस, उसके पहले ये सारे फैसले ले लो, अन्यथा गवई साहब जैसे लोग जो चीफ जस्टिस बनेंगे तो हो सकता है जुडिशरी में वो प्रतिनिधित्व की बात करें, डाइवर्सिटी की बात करें, और अगर ऐसी बात होगी तो दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय से, अल्पसंख्यक समुदाय से हमें न्यायाधीश बनाना पड़ेगा। इसको बाईपास करने के लिए ये काम किया गया है। और शिक्षा का जो सवाल है, अभी हम लोग जहाँ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, यहाँ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से फीस को बढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से सिलेबस में एक हेरा फेरी करके स्कूल लेवल पर न सिर्फ धार्मिक वैमनस्यता फैलाने का एक साजिश आरएसएस का जो है वो चल रहा है। क्लास 8 के टेक्स्ट बुक्स में, हिस्ट्री में आप डाल रहे हैं ऐसी ऐसी बातें जिनका हिस्टोरिकल फैक्ट्स एक संदेहास्पद है, जिसको ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो थे इतने लोगों को, या अकबर ने इतने लोगों को मार दिया, और तमाम जो मेडिवल हिस्ट्री के जो अभी रिसर्च करने वाले हैं जेएनयू जैसे जगह पे, दिल्ली विश्वविद्यालय जगह पे, वो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो बातें स्कूल के टेक्स्ट बुक में डाली जा रही, और अन्यथा ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मणवाद शब्द टेक्स्ट बुक्स में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे उस भावना, उस समुदाय की भावना को ठेस पहुंचेगा। और इधर आर्ग्यूमेंट ये है कि हमें तथ्य देना है। तो इस प्रकार की जो अनेक चर्चाएं हो रही है, इसको रोकने के लिए हम अनुरोध करेंगे कि बड़ी संख्या में 23 जुलाई को जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हमारे तमाम जो संविधान को बचाने वाले लोग हैं वो शामिल हों, और वो आकर अपनी बात न सिर्फ रखें और सुने, बल्कि हम सांसदों से भी निवेदन कर रहे हैं कि वो बड़ी संख्या में आए। और मैं एक खास जानकारी देना चाहता हूं कि डीएमके पार्टी के जो 4 नए राज्यसभा सांसद हैं, जिसमें से एक पहले से सांसद है पी विल्सन साहब, ये सभी लोगों को वहाँ पर एक प्रकार से सम्मानित भी किया जाएगा, चूँकि वो दोबारा चुनकर आ रहे हैं। मैं WTP के हमारे साथी अनिल पटेल जी से अनुरोध करूँगा कि वो अपनी बात रखें। नमस्कार, जय भीम, और आप समस्त मीडिया बंधुओं को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, हमारे आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और हमारे जो पहले के शिक्षाविद 2 हमारे डॉक्टर प्रोफेसर बोल रहे थे उनको मैं प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में मंजीत साहू जी बिहार से आए हुए हैं, सुखबीर साहब हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। कि देखिए, हम लोग का जो आप लोग जानते हैं कि हम लोग का कार्यक्रम निरंतर 2019 से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और रामलीला मैदान में चलता है। ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक पार्टी के द्वारा बुद्धिजीवियों से रचित और ऑथेंटिक डाटा के ऊपर हैं। जो हनन हो रहा है हमारे देश के जो मेन आदमी 90% के लोग हैं,
उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ हनन हो रहा है, जैसा कि बताया कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से, जाति जनगणना में विलंब करने के माध्यम से, इन तमाम मुद्दे पे जन जागरण हमारा कार्यक्रम करते रहता है। इसमें कई सारे इंटेलेक्चुअल लोग जो कि देश के जो संचालक हैं, जो अपने समाज को प्रबुद्ध लोगों के द्वारा जो चलाते हैं, उन तमाम ऑर्गेनाइजर से हम लोग का गठबंधन है और वो सब मिलकर के हमारे कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। 2 कार्यक्रम मैं आप लोग को आह्वान भी करना चाहता हूं और तमाम देशवासियों को आह्वान करता हूं कि 2 कार्यक्रम आगामी लोकसभा सत्र में निर्धारित है। एक 23 जुलाई 2025 और दूसरा 29 जुलाई 2025। ये दोनों कार्यक्रम का उद्देश्य उतना ही है जितना आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जाति जनगणना। पहला मुद्दा हम लोग को जाति जनगणना जो निर्धारित हुई, सरकार ने जो किया है, फैसला लिया है कि कास्ट सेंसस में एडेड करने के लिए, उसमें बहुत सारे विलम्ब हो रहे हैं। 23 अप्रैल 2026 से उन्होंने टेंटेटिव डेट डिसाइड किया है। जितना हम लोग को ज़्यादा विलम्ब होगा उतना हमारे अधिकारों को हनन होगा। दूसरा है कि बैलेट पेपर से चुनाव, कहीं न कहीं ये बू आती है। सब जानते हैं कि जिस जगह पे लोगों को जो क्षेत्र में जब जाते हैं प्रतिनिधि, खास करके जो वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रतिनिधि जब क्षेत्र में जाते हैं उनको खदेड़ते हैं, विधानसभा एक्सेप्ट नहीं करते और वो फिर पुनः जीत के आते हैं। और कई तमाम ऐसे चीज़ें देखने से पता चलता है कि कहीं न कहीं ईवीएम से छेड़छाड़ है, ईवीएम मैकेनिज़्म में है और उसमें कहीं न कहीं आता है कि हम लोग को समाज को बरगलाने का काम ईवीएम करता है, तो इसलिए हम लोग को बैलेट पेपर से चुनाव की डिमांड करते हैं। कॉलेजियम में हमारे लोग को नहीं रखने के वजह से वो एक एकाधिकार समझ करके अपने लोगों को बना लेते हैं और जजेज बना लेते हैं, नियुक्तियाँ कर लेते हैं। अभी आपको जीता जागता 2 उदाहरण मैं पेश कर देता हूँ। ये तमाम देशवासियों को देखना चाहिए, खास करके जो वकालत क्षेत्र में है उनको इस चीज़ का विरोध करना चाहिए कि वकालत में, जैसे हमारे बिहार प्रदेश में एक बड़े राजनीतिक पार्टी के लोग जो कॉलेजियम में सरकार चल रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के, उनके एक हमारे लोग हैं संजय झा जी, राज्यसभा सांसद भी हैं, बिहार में मंत्री भी हैं। उनके 2 बेटी एक ही घर के छत में रहने वाली, मात्र 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही उनको है जो कि नियुक्ति कर दिया जाता है क्लास ए में, वो भी सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थानों पे। अब वकालत किसके करेंगे? जो हमारे देश के संसाधन के ऊपर कब्जा है उनके ऊपर वकालत करेंगे। अब तो हमारे लोग तो वहाँ पे है नहीं। तो इसलिए दूसरा उदाहरण अभी हमें मिला है उत्तर प्रदेश से, जहाँ योगी जी सरकार चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। तो वहाँ पे जो सरकार चल रही है उसमें 2 बेंच चलती है, लखनऊ और यहाँ इलाहाबाद बेंच के लिए 7 में से मात्र 1 ओबीसी है, एससी गायब है। सेम 5 है जो कि लखनऊ में है, उसमें 5 में से 1 ओबीसी है। हो सकता है वो भी रसूखदार होंगे, हमें ओबीसी और एससी वाले से एतराज़ नहीं है, लेकिन क्या हमारे इतने सारे वकील हैं वो काबिल नहीं है? मैं तमाम वकील लोगों को भी आह्वान करता हूं, कार्यक्रम में भी आइए और आप भी प्रोटेस्ट करिए। मैं आपका लड़ाई लड़ रहा हूं, आपको तन मन धन से सपोर्ट करने की ज़रूरत है। चौथा मुद्दा हम लोग का जो सरकारी धन से पोषित ऑर्गेनाइज, जैसे पीएसयू है, कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब है, वहाँ पे हम लोग को आरक्षण का डिमांड है। जो ऑलरेडी हमारे जो प्रमोशन की बात करते हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करते हैं, इन तमाम मुद्दे को लेकर के, जैसे ठेकेदारी में हम लोग को रिजर्वेशन चाहिए। जब तक हम लोग शिक्षा से और बुद्धि तो हमने ले लिया, जैसे बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये 3 चीज़ में हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग से अपील करता हूं कि शिक्षित बन रहे हैं, संगठित नहीं हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं सिर्फ लेबर उद्योग चलाने के लिए। तो हम लोग तमाम आप लोग से भी कहूँगा कि अपने लोग को बुराई भी नहीं करना है, जैसे है वैसे आप लोग को लेके भी चलना है। और तमाम कार्यक्रम को 4 चांद लगाने के लिए हमारे बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा जो 2019 से निरंतर आते हैं, कई सारे रिटायर भी हुए हैं, उन सब हमारी बात हुई है। सारे लोग, टीम के लोग 2 दिन जो कि मंडे से सारे सांसद उपलब्ध हो रहे हैं क्षेत्र से आकर के दिल्ली में। तो हमारी
हमारी 2-3 टीम बना करके समस्त है जो कि सांसद महोदय को भी हम लोग आह्वान कर रहे हैं, उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, बिहाइंड द कर्टन हम लोग जो मुद्दे हैं वो मुद्दे को 1 to 1 बैठ करके भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उससे कई सारे बहुसंख्यक समाज के हित में कार्य हो रहा। आपको नवोदय विद्यालय का एडमिशन की बात हो या सैनिक स्कूल का हो या जाति जनगणना की बात करें, तो जनगणना करने के लिए तो बहुत सारे लोग कुर्बानी भी दिया, लेकिन अब सरकार को लगता है कि कहीं न कहीं जात की जनगणना होनी है, तो इसलिए समय अभी निर्धारित किया, लेकिन वो भरोसा नहीं है। जितना विलम्ब होगा, मैं समझता हूँ कि अपने बहुसंख्यक समाज के लोगों को, मूल निवासी के लोगों को पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम चलेगा। ये लोग अपने लेवल पे बिना एग्ज़ाम के ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देते हैं, अपने लोगों को सिफारिश से महाधिवक्ता बना देते हैं। तो 12 तो करीब 14 महाधिवक्ता के रूप में उसमें जो 2 लोग हैं, हम कहते हैं ओबीसी के लोग हमारे नहीं हैं, एससी के लोग नहीं हैं, इन लोग को नहीं बनाते हैं। क्यों? रसूखदार हो सकता है कि संजय झा जी अगर हमारे वीडियो प्रधानमंत्री देखें, अमित शाह देखें या तमाम जो एजुकेटिव के लोग हैं सरकार चलाने में, उसका ये विरोध करें कि भाई जो संजय झा जी को जो 2 बेटी को महाधिवक्ता के रूप में बनाया जा रहा है क्लास 1 में, वो किस चीज़ का बोनस मिला। हम लोग को ऐसा डाउट ये भी है कि कहीं ओबीसी की सरकार चलने वाला नीतीश जी और लालू जी और जो अन्य जो वहाँ के लोग हैं जो सरकार 30-35 साल से चला रहे थे, उनको कहीं न कहीं हनन करके नीतीश जी को तो ऑलरेडी इधर उधर करते रहते हैं। तो हो सकता है इसी का बोनस संजय झा जी को मिला। प्रधानमंत्री साहब सचेत हो जाइए, आप नकली ओबीसी बन करके ओबीसी की वोट लेते हैं और बिहार में सारे कमेरे वर्ग के लोगों को वोट काटने के काम कर रहे हैं। इस बार आपको जनता छोड़ेगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी को। जय भीम, जय संविधान साथियों। जैसा कि हम सभी जानते हैं 3000 साल से ज़्यादा काल से जाति के नाम पर भेदभाव और सामाजिक न्याय और अन्याय के बीच का संघर्ष है। अभी हमारे पहले 3 हमारे प्रबुद्ध साथियों ने आपके बीच जो बात रखी हैं, प्रोफेसर रतन लाल जी ने, डॉक्टर सूरज मंडल जी ने और अनिल पटेल जी ने, और 23 तारीख को जो वी द पीपुल एंड तमाम जो संगठन है उसके साथ जो हम लोग का कार्यक्रम है, उसमें ख़ास तौर से जो ये सवाल है कि आज़ादी के 75 साल जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए उसके 75 साल लगभग होने वाले हैं, और उसके बाद उस संविधान में जो प्रावधान है, चाहे मतदान का अधिकार है, चाहे सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, उसको ये जो तमाम अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है केंद्र में 11 साल से, और वो उसको कुचलने का काम कर रही है। जाति जनगणना के नाम पर राजनीति हो रहा है, चाहे अनुसूचित जाति हो, पिछड़े वर्ग हैं, अति पिछड़े वर्ग हैं, आदिवासी है, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके साथ जो है एक राजनीतिक षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अब तो सीधे सीधे उनको उनके वोट से वंचित करना चाहती है। जैसा कि बिहार में देख रहे हैं कि कानून ये कहता है, और हमेशा ये कानूनन ये होता रहा है कि जनवरी में जो मतदाता सूची जारी होता है, उस मतदाता सूची के ऊपर ऑब्जेक्शन लेने का तो प्रक्रिया चलता है, लेकिन उस मतदाता सूची को इधर उधर करने का कोई इतिहास पूरे चुनाव में 1952 से लेकर के अब तक किसी देश और किसी प्रदेश में नहीं हुआ है हमारे इस संविधान के तहत। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि अचानक से एक जिसको कहते हैं वोटबंदी, नोटबंदी के बाद हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये वोटबंदी करने की योजना को लेकर के आए हैं। और जब कोई पत्रकार, पूरी जो मेन स्ट्रीम मीडिया हो तो इनका गाना गाने में लगे, लेकिन कोई पत्रकार जब दिल्ली से जाकर के वहाँ पे उनको पर्दाफाश करने का काम करता है तो उसके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। बिहार में चाहे देश में जो आरक्षण का मामला है, अनुसूचित जाति के जो पोर्शन है, जहाँ पे जिस सरकारी क्षेत्र में मिले हुए हैं उसकी चोरी हो रही है, और जहाँ मिलना चाहिए जो निजी क्षेत्र है, जो तथाकथित जो पब्लिक के ही पैसे से चलती है निजी क्षेत्र में, न्यायपालिका में या तमाम जो शिक्षा के क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र हैं, उनमें जो हमारा हक हिस्सा और भागीदारी जो होना चाहिए वो नहीं है। तो ऐसे में उन सवालों को लेकर के हमारे जो सभी संगठन के लोग हैं और जो हमारे जो सभी एक्टिविस्ट हैं वो 23 तारीख को और उसके बाद 29 तारीख को इस पर विमर्श भी करेंगे। और जो संसद का जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें हम लोग ये चाहते हैं कि उस विमर्श का हिस्सा बने कि 2010 में जो जाति का जो सर्वे हुआ उसको भी सामने नहीं लाया गया। उसके बाद 15 साल हो गए हैं, न गणना हुआ है, न जाति जनगणना। और उसके बाद जाति जनगणना की जो घोषणा है वो एक तरीके से जो कहते हैं कि महिला आरक्षण जो बिल आया है, नारी
वंदन अधिनियम जिसको लाया इन्होंने वो कब लागू होगा, और उसके भीतर भी जो आरक्षण का सवाल है अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, लोगों के लिए, वो भी उसमें नहीं लागू हुआ है। तो उसकी भी लड़ाई है। और आने वाले समय में जो बिहार में ख़ास तौर से जो चुनाव है उसके पीछे जो षड्यंत्र है और जो हम लोगों की मांग है ईवीएम के लिए, वोटर सीधे जो है बैलेट पेपर का जो चुनाव की मांग है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। क्योंकि ये अब महाराष्ट्र में तो वो पर्दे के पीछे चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, अब तो यहाँ सीधे पर्दे के सामने आकर के, भाई बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कि एक बड़ी आबादी गरीबी में है, उनके पास छत नहीं है, फूस तक नहीं होता उनके छत के ऊपर। जब बाढ़ आ जाता है, सुखाड़ आ जाता है, ऐसी स्थिति में उनके पास एक थैला तक नहीं होता है। वो कागज़ दिखाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री इस देश के हैं वो, और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो अपने माता और पिता के जन्म का प्रमाण पत्र दे पाएंगे क्या? उनको सबसे पहले अपने माता पिता का जन्म का प्रमाण पत्र देश के सामने देना चाहिए। तो इन सवालों को लेकर के हम लोग लगातार संघर्षरत हैं, और ये वी द पीपुल और संघर्ष समिति, संविधान बचाओ संघर्ष समिति के साथ साथ पूरे देश में जितने भी सामाजिक न्याय के संगठन हैं, उन सब का सवाल ये है कि क्या जातीय जो जनगणना है वो कब होगा, उसके सवाल जो प्रश्नावली होंगे वो क्या होंगे, और उसकी अंतिम तारीख क्या होगी। क्या ये पॉलिटिकल, केवल प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी जब मोदी जी जा रहे हैं बिहार के सभाओं में, उस पर भी उन्होंने नहीं कहा कि वो जाति जनगणना करेंगे, उस पर 50% की जो आरक्षण की सीमा है उसको तोड़ करके कितना देंगे नहीं देंगे। बिहार में जाति आधारित गणना हुआ, 84% SC ST और OBC के जो लोग हैं उनके आरक्षण को 65% किया गया। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के भीतर तो समर्थन करती है, लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो NDA में की जो सरकार है दिल्ली में बैठी हुई, उसको अनुसूची 9 में नहीं डाल करके सुप्रीम कोर्ट में जा करके फंसा देने का काम करती है। भाजपा और जदयू और NDA की जो सरकार है उसको बिहार के विधानसभा में फिर से एक बार हम तो कहते हैं कि अगर सचमुच में आप आरक्षण के हिमायती हैं, कमज़ोर वर्ग के, दलित, वंचित, उपेक्षित, शोषित, पीड़ित समाज के अगर आप हिमायती हैं प्रधानमंत्री जी, तो आप जो है विधानसभा का सत्र वहाँ जो है आपकी पार्टी मांग करे, आपकी सत्ता में है, आप वहाँ पे हैं, और वहाँ पे फिर से एक बार ला करके और उसको केंद्र की को प्रस्तावित करे, वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है उसको वापस ले करके, और 65% जो आरक्षण है वहाँ पिछड़े अति पिछड़े अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का उसको अगर लागू नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप आज भी बेईमानी से उसी तरह से ओतप्रोत हैं जैसे RSS अपने शुरुआती दिनों से, भारतीय जनता पार्टी अपने शुरुआती दिनों से है। धन्यवाद। जय भीम साथियों, आप सभी मीडिया बंधुओं से मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का जो हम मुद्दा आपके मुखातिब हुए हैं वो है 23 तारीख को जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी की हकमारी का मनुवादी सरकार काम कर रही है, उसको रोकने के लिए। अब जैसे बिहार में नोटबंदी की जगह वोट कटिंग का कर रहे हैं ये, वो अब तो बिहार को मुद्दा बनाया है इन्होंने। आगे आने वाले हर ज़िले में ये ऐसा ही करेंगे और वोट काटेंगे, वोट काट के अपना वाद पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आप मीडिया बंधुओं से हमारी गुजारिश है कि हमारे 23 तारीख वाले प्रोग्राम को इतना हाईलाइट करें जनता में, ताकि वो संसद तक उसकी गूंज जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ हमारी उठे, बुलंद हो, ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। जय हिंद साथियों।